जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम चम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल अनुष्ठान पूजा से क्या अहित हो सकता है? क्या अनुष्ठान से भी आपको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि हर प्रकार के जितने भी किताबें दी गई है, बताई गई है, पुराण है, वेद हैं, इन सब में शास्त्र हैं, इन सब में लिखा गया है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, उसका कभी अहित नहीं होता है, क्योंकि सभी देवी देवता कल्याणकारी होते हैं। फिर ये अनुष्ठान करने से क्या आपका अहित होगा? यह वास्तव में एक चौंका देने वाली बात है। हम देखते हैं, कई बार हमने देखा, प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा कि किसी मनुष्य ने कोई अनुष्ठान करवाया और अनुष्ठान करने के बाद में 8 दिन के अंदर अंदर मेन यजमान जो था उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मौत हो गई, या फिर घर पर लड़ाई झगड़ा हुआ तो लठ लगने से मृत्यु हो गई। तो ये अनुष्ठान का फल होता है। तो क्या पूजा पाठ अनुष्ठान से भी अहित हो सकता है? बहुत से मनुष्य सोचते हैं भला पूजा करने से कैसा अहित, यकीन नहीं होता है। पर आपको यह मानना पड़ेगा, यह सत्य है, परंतु वह सत्य कैसे है, यह मेन चीज है। सभी देवी देवता जितने भी हैं वह सब कल्याणकारी होते हैं, परंतु जो कल्याणकारी देवी देवता है क्या वो अनिष्ट करेंगे? और वो उस व्यक्ति का अनिष्ट करेंगे जिसने उसको पूजा। परंतु ऐसा होता है। अपने कान खोद करके सुनो कि लोग अपने कल्याण के लिए और सुख समृद्धि के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं, पितृ देवताओं की पूजा करते हैं, इष्ट देवता की पूजा करते हैं, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि इस पूजा के द्वारा वे अपना स्वयं का अनिष्ट करते हैं और भाग्य विकार को आमंत्रित करते हैं। यहां आपसे गलती हो रही है कि सभी देवी देवता कल्याणकारी तो है, परंतु वे तब कल्याणकारी है जब आपको उनकी आवश्यकता है। आपको उनकी आवश्यकता है। अब उदाहरण के लिए लेते हैं कि यदि आप बहुत मोटे हो, फैटी हो मनुष्य, आपकी चर्बी बढ़ गई है,
और आप लक्ष्मी जी की निरंतर पूजा करते रहते हो तो धन संपत्ति तो बाद की चीज है, आप अपनी अकाल मृत्यु को बुला रहे हो और घोर दुखों को आमंत्रित कर रहे हो। क्योंकि आपको लक्ष्मी की नहीं दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप मोटे हो। आपको पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके बाद पूजन अर्चन करना है। यदि आप अपने शरीर को खराब करते हुए पूजन अर्चन करते हो तो आप अपने ऊपर दुखों को बुला रहे हो। इसी प्रकार काम क्रोध उत्तेजना अधिक है आप में और आप काली या भैरव जी की पूजा कर रहे हैं तो आप और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, आप और जल्दी ज्यादा कलह में आ जाएंगे, झगड़े करने लगेंगे, आपको राजदंड मिल सकता है, अकाल मृत्यु को आप निमंत्रण दे रहे हो। यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आप में क्रोध पहले से है और आप में क्रोध की वजह से उत्तेजना ज्यादा उत्पन्न होती है और आप क्रोध वाले देवी देवताओं की ही पूजा करना चाहते हो, उनका अनुष्ठान करता हो, जैसे काली मां की या भैरव जी की, तो आप में निश्चित तौर से क्रोध की उत्पत्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी और आप क्रोध करोगे तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि क्रोध काला होता है, क्रोध कंधा होता है और आपको उससे अकाल मृत्यु हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, राजदंड मिल सकता है। आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, न कि काली मां की और भैरव जी की। सरस्वती जी की पूजा भावुक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, मतलब जो बहुत ज्यादा भावुक होता है उसे सरस्वती मां की पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा गलत होगा। इसी प्रकार चंचल प्रवृत्ति का जो मनुष्य होता है, जो सक्रिय व्यक्ति होता है, तो उसके लिए दुर्गा जी की पूजा उचित नहीं होती है। मतलब बहुत ज्यादा चंचल वाचाल प्रकृति का मनुष्य हो तो उसे दुर्गा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो व्यक्ति बहुत भावुक होता है उसे सरस्वती जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं विचार करो, यदि सभी देवी देवता सभी के लिए उपयुक्त होते तो इनमें इतनी विभिन्नता क्यों होती? क्यों काली मां को क्रोधित और काला बताया गया है, क्यों भैरव जी को काला बताया गया है, क्यों शनिदेव को काला बताया गया है, क्यों दुर्गा महारानी गौर वर्ण के रूप में सुंदर रेख के रूप में रहती है, सरस्वती जी सफेद कपड़े ही क्यों पहनती है, इतनी शांत कोमल प्रकृति की क्यों है? इसलिए अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं और उनकी पूजा आप मंदिर में कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह कि उस देवी या देवता को अपने शरीर में बुला रहे हो। आप जिस भी देवी देवता की पूजा ज्यादा करते हो उसको आप अपने निकट बुलाने का प्रयास करते हो, क्योंकि अनुष्ठान करते हो, उनकी रोजाना पूजन अर्चन आरती करते हो। वास्तव में सभी पहले से शरीर में ऑलरेडी है और आप ब्रह्मांड से उनकी शक्ति खींचकर उनकी शक्ति को बढ़ाते हो। अनुष्ठान करने का मतलब यह होता है। यदि वह शक्ति आपके शरीर में पहले से ही है दिखे तो शरीर का सारा ऊर्जा समीकरण असंतुलित हो जाएगा, उस शक्ति का गुण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप उस शक्ति के कारण ही नष्ट हो जाओगे। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रोधी हैं और भैरव जी की या काली जी की शक्ति को आमंत्रित कर रहे हो तो क्रोध की अधिकता होने से आपके हाथों से अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा तो आप या तो आत्महत्या कर लोगे या किसी की हत्या करके जेल चले जाओगे। अब आप कहोगे कि साहब क्या हम काली मां की पूजा नहीं करें क्या हम भैरव जी की पूजा नहीं करें क्या? बहुत से तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि पहले आप कोई भी की पूजा करें, अपने इष्ट का निर्धारण करें, उन्हीं की ही पूजा करें। वो इष्ट आपके अनुसार ही रहेगा, आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इष्ट का निर्धारण करके उनको ही अनुष्ठान करेंगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी।
इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं कि हर मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका बनवा करके अपने इष्ट का निर्धारण कर लें, ताकि अनुष्ठान करते समय, अनुष्ठान करने के बाद में अनिष्ट न हो। और यदि आपकी जो चीज नेचुरल है, यदि वो बढ़ती है और उसे जबरदस्ती दबाओगे तो पागल हो जाओगे। और इसमें बात का ध्यान रखें कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सी अंगूठी पहनना चाहिए, कौन सा तावीज का चुनाव करना चाहिए। इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप पूजा पाठ करने पर आपको कोई गलत इंडिकेशन मिलता है, नुकसान होता है, तो आप पूजा पाठ मत छोड़िए। पूजा पाठ तो करना है, परंतु सही देवी देवता की पूजा करना है। तो यह कैसे पता करें कि मेरे लिए कौन सा देवी देवता उपयुक्त है? तो इसके लिए आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आप देव राधा ट्रस्ट को जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उचित दक्षिणा देकर के आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपको कौन से देवी देवता की पूजा करना सूट रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि आपको फल अच्छा मिले। अन्यथा गलत देवी देवता की पूजा करोगे तो आपको गलत फल की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई भी तावीज लेना चाहते हो तो वो भी देव राधा ट्रस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। पूजा करते हैं, अनुष्ठान में मनुष्य न जाने किस अंधश्रद्धा का शिकार है, तो परिश्रम भी करते हैं और लाभ के बदले हानि मिलती है और अनिष्ट के शिकार हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र में लिखा है कि देवानाम नारायणाम ब्रह्म घोरूप योजनात् यन्मूर्ति पूज्यते सर्वेस्ताम मूर्ति शृणु भैरव। देवानाम नारायणम ब्रह्म भय रूपम योजनात् यन्मूर्ति पूज्यते सर्वेस्ताम मूर्ति शृणु भैरव। इसका अर्थ यह है, हे भैरव सुनो, देवताओं, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा की रूप योजना के द्वारा पूजी जाती है, उसके विषय में सुनो। यह शास्त्र कहता है। यह श्लोक दुर्गा जी के बारे में है कि प्रथम तो भैरव जी और दुर्गा जी वैदिक देवी देवता नहीं है। दूसरे ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी रूप योजना की। ऐसे विवरण उस विवरण पर आधारित है जिसमें देवी की, शिव की कृपा से समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के तेज से उत्पन्न होना बताया गया है। यह दुर्गा जी का रहस्य है। यह उल्टी बात है। सभी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। शक्ति सबको तेज देती है और यह तेज शिव से प्राप्त होता है, न कि देवताओं से। फिर भी शैव मार्ग के विज्ञान और सदाशिव सती पार्वती को सतयुग में ही वैदिक संस्कृति में मान्यता प्राप्त हो गई थी। परंतु यह स्पष्ट भी समझना चाहिए कि वैदिक संस्कृति में शिवलिंग, शक्तिपीठ, पिंडियों, देवियों, मूर्तियों, मंदिरों, तंत्र की विधि विधान के लिए कोई स्थान नहीं था। सभी कलयुग में वैदिक संस्कृति में आत्मसात हुए हैं और इन्हें इस प्रकार इस संस्कृति में घोलने का प्रयास किया गया है। जब कृष्ण थे, जब राम जी थे, तब कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे। बहुत कम मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा नहीं थी, उस समय देवी पूजा नहीं थी, पिंडियों के रूप में भी नहीं बिठाए जाते थे। कलयुग में ही वैदिक संस्कृति में इन मूर्तियों को पूजने और मंदिर बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसीलिए वेद और उपनिषद में इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब
अर्थवेद में जो भी विधाएं हैं उनका स्वरूप अलग अलग है। प्रमाण भी बताता है कि यह सभी अपमिश्रित कलयुग में ही किए गए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति की वैदिक कथा कुछ और ही है। उसमें यह बताया गया है कि पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर नारायण आदि, और लक्ष्मी तो उन्हें समुद्र मंथन के बाद प्राप्त हुई थी, ऐसा बताया गया है। तो आपको भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अब वाम मार्गी में पंच मकार उपासना प्रचलित हो गई कलयुग में। मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, यानी कि भुने चिवड़े, चावल, गेहूं और चना, इसको हम पंच मकार बोलते हैं। तो इस पंच मकान में ज्यादातर पूजा बंगाल की तरफ होने लगी और उसी की वजह से पंच मकार की पूजा प्रचलित हुई है। नेपाल में एक ऐसी किताब मिली है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, जिसको शक्ति संगम तंत्र कहा गया है, और उसमें शाक्त संप्रदाय का बहुत बड़ा विस्तृत विवेचन है। तो उससे ज्ञात होता है कि शुरू शुरू में शाक्त और शैव, गणापत्य, वैष्णव और बौद्ध आदि संप्रदाय को साथ साथ वैदिक संप्रदाय भी चलता रहा, और यही वैदिक संप्रदाय धीरे धीरे तांत्रिक शाक्त धर्म या वामाचार से जुड़ गया। अब पूरा इतने सब देर जो बोला आपने सुना होगा, उसका नटशल में रिजल्ट यह है कि जब भी आप पूजन अर्चन करें, कोई भी अनुष्ठान करें, तो अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार आपके जो इष्ट देवता हैं उनके ही आपको अनुष्ठान करना चाहिए, दूसरे देवी देवता का नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। पूजा करने पर कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, अहित हो सकता है, अनुष्ठान करने पर भी अहित मिल सकता है। इसलिए अपने इष्ट देवता की पूजा सर्वप्रथम करिए, उनको प्रसन्न करिए, उनके निमित्त ही अनुष्ठान करिए, तो आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के देवी देवता बनाए गए हैं। क्रोधित देवी देवता, शांत देवी देवता, उग्र देवी देवता और धन देने वाले देवता। जय माता दी, जय मां कामाख्या।